हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन डाइव। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा पावर क्वेरी का एक सेशन चल रहा है और पावर क्वेरी का पूरा कोर्स मैं उसमें कवर करा रहा हूँ। तो मैं आपको छोटी छोटी 8-8 10-10 मिनट की वीडियो बना के देता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आए। तो उसी सीरीज़ में हम आज सीखेंगे कि एक ही फोल्डर की सिमिलर फाइल्स को किस तरीके से हम एक साथ अपेंड कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंट फाइल्स को, एक शीट में डिफरेंट फाइल्स हैं, उसको किस तरीके से अपेंड कर सकते हैं क्लीन करके। बट इस क्लास में हम क्या है कि एक एक फोल्डर के अंदर फाइल है, फोल्डर की हेल्प से हम उसको अपेंड करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये पेमेंट डेटा है। तो मैंने 4 मंथ का पेमेंट डेटा दिया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो उसमें आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट है, क्लास है एंड पेमेंट स्टेटस है। एंड देन उसके बाद ये हमारी जनवरी की डेटा है। ऐसे ही हमारे पास फरवरी का डेटा है। सेम आप देख सकते हैं, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट, क्लास, पेमेंट स्टेटस। इस चीज़ को करने के लिए आपके जो कॉलम नेम है वो सेम होने चाहिए। तो देखिए वहाँ भी कॉलम नेम सेम है, यहाँ भी कॉलम नेम सेम है। ऐसे ही हम देख लेते हैं, हमारे पास एक मार्च का डेटा है। तो मार्च में भी हमारे कॉलम नेम सेम है। और सिमिलरली हमारे पास अप्रैल का डेटा होगा एंड अप्रैल में भी हमारे कॉलम नेम सेम है। तो अब हम इनको बंद कर देते हैं, सबसे पहले क्लोज कर देते हैं डेटा को, जो हमारे डेटा है, नहीं तो ये कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने ये फाइल अपनी ओपन कर ली। यहाँ पे ये एक्सेल फाइल है, जो नॉर्मल एक ब्लैंक एक्सेल फाइल हमने ओपन कर ली, क्योंकि हम नई क्वेरी जनरली ब्लैंक एक्सेल फाइल के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। तो हमको करना क्या है, सिंपली हम बहुत सारे पावर क्वेरी के लेक्चर देख चुके हैं किस तरीके से डेटा लेके आते हैं हम। तो सिंपली हमें डेटा पे जाना है, डेटा के बाद हमें गेट डेटा पे जाना है, फ्रॉम फाइल, और इसमें हमारे पास एक ऑप्शन है फ्रॉम फोल्डर। तो फ्रॉम फोल्डर पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये हमसे पाथ मांगेगा कि आपके इस फोल्डर का पाथ जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे फोल्डर का पाथ जो है वो डेस्कटॉप पे अवेलेबल है। डेस्कटॉप पे ये वाला फोल्डर है, मंथली डेटा। इस पर क्लिक करेंगे एंड ओपन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे हमें चारों फोल्डर का जो मेटा डेटा से रिलेटेड रिपोर्ट है वो हमको दे देगा कि कंटेंट क्या है, बाइनरी कंटेंट है। नेम क्या है, अप्रैल, फेब, जनवरी, मार्च, ये हमारा नेम है। एक्सटेंशन एक्सएल एस एक्स है, आपको पता है एक्सएल एस एक्स होता है एक्सेल फाइल, सीएसवी होता है टेक्स्ट फाइल, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डॉट पीडीएफ होता है, बहुत सारे होते हैं। फिर डेट एक्सेस है, डेट मॉडिफाइड है, डेट क्रिएटेड है, एट्रीब्यूट्स ऑफ फोल्डर का है। तो ये मेटा डेटा रिलेटेड रिपोर्ट है। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 3 ऑप्शन है। कंबाइन, कंबाइन में हमारे पास कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, कि कंबाइन करके हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। कंबाइन एंड लोड, लोड डेटा करना चाहते हैं। कंबाइन करके कंबाइन एंड लोड टू, लोड टू किस फॉर्म में करना चाहते हैं, टेबल फॉर्म में, या फिर हम उससे पिवट टेबल बनाना चाहते हैं। डिफरेंट थिंग्स वी हैव। देन लोड है, डायरेक्ट हम उसको लोड करना चाहते हैं इसी फॉर्म में, जैसा कि ये हमारा डेटा है, यही डेटा हमारा लोड हो जाएगा। तो हमको इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें ऐसे लोड नहीं करना, हमें इसके अंदर के इसके अंदर का जो डेटा है वो लोड करना है, या फिर हमको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है। जो हमारा, अगर हम ट्रांसफॉर्म पे भी क्लिक करेंगे तो हमें यही 4 टेबल दिखाएगा, 4 रोज दिखाएगा, यही हमको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हमको ये ट्रांसफॉर्म नहीं करना है, इसके अंदर का जो डेटा है वो ट्रांसफॉर्म करना है। तो हम कंबाइन पे क्लिक करेंगे एंड कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कंबाइन पे एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको पावर क्वेरी पे लेके जाएगा। सबसे पहले आपको फाइल का लोकेशन देनी होगी। तो आप फर्स्ट फाइल से स्टार्ट करना चाहते हैं, कौन सी? मैं जनवरी से स्टार्ट करना चाहता हूँ। पेमेंट डेटा ये है मेरे पास, तो ये डेटा मेरा आ गया यहाँ पे एंड मैं इसको ओके कर दूंगा। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा तो पावर क्वेरी एडिटर की विंडो ओपन होगी हमारी, क्योंकि हमें पता है हम जो भी क्वेरी एडिट करते हैं वो पावर क्वेरी में आप करते हैं। अब देखिए कि ये अप्रैल डेटा है, फिर हमारे पास फेब का है, फिर हमारे पास जैन का है, फिर हमारे पास मार्च का डेटा है। ये पूरा डेटा हमारे पास आ चुका है सेम फॉर्म में। आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डेट है, क्लास है, पेमेंट स्टेटस है। अब इसने सोर्स टेबल एक और नई बना दिया हमारे पास। तो अब सोर्स, अगर आपके पास नेम पहले से ही अवेलेबल रहते, मंथ नेम, तो आपको सोर्स की ज़रूरत नहीं थी। बट हमारे पास मंथ नेम अवेलेबल नहीं है, तो हमें सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो इसको हम थोड़ा सा जो है वैल्यू इसकी रिप्लेस कर लेते हैं। जैसे रिप्लेस वैल्यू पे जाएंगे और हमारा ए पी आर डेटा यानी अप्रैल डेटा डॉट एक्स एल एस एक्स, एक्स एल एस एक्स, ये हमारी नेम है फाइल का, इसको हम रिप्लेस कर देंगे अप्रैल से। तो ये हमारा अप्रैल हो गया। सेम अगेन जाएंगे हम रिप्लेस वैल्यू, सेम हमारा मार्च का होगा। मार्च क्या है हमारा नेम, एक बार चेक कर लेते हैं।
फैब डेटा डॉट XLSX सेम जैन का होगा, सेम मार्च का होगा, तो हम रिप्लेस कर लेते हैं जैन डेटा डॉट XLSX, और हमें इस किससे रिप्लेस करना है, जनवरी, क्योंकि ये जनवरी का डेटा। ओके, ये हमारा रिप्लेस हो गया। अभी देखेंगे हम कि रिप्लेस हुआ नहीं हुआ, आई रिप्लेस हो गया होगा। ये मार्च डेटा डॉट XLSX, इसको हम रिप्लेस कर देंगे मार्च से, MARCH। ओके, एंड अगेन हम दोबारा से एक बार और करेंगे हमारे अप्रैल डेटा के लिए। अप्रैल का हमारा हो गया है, हमारा फैब का रह गया है, फैब डेटा डॉट XLSX, इसको हम रिप्लेस करेंगे FUR फेब्रुअरी, एंड ओके। अब आप देखते हैं अप्रैल है, फिर हमारे पास फेब्रुअरी है, फिर हमारे पास जनवरी है, फिर हमारे पास मार्च है। तो ये इस फॉर्म में कैसा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल भी नहीं आया, तो वो एक थोड़ा सा हमारा जो एक फॉर्म होती है उस फॉर्मेट में नहीं है, बिकॉज इसने अपने आप फॉर्म में डिटेक्ट किया है। आप उसको कर सकते हो, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसको आप कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे डेटा आपका जो है वो ही जाएगा। सोर्स नेम को हम इसको चेंज कर देते हैं, इसको मंथ नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टेक्स्ट में है, ये भी हमारा आईडी भी टेक्स्ट में है, फर्स्ट नेम टेक्स्ट में है, लास्ट नेम टेक्स्ट में, डेट डेट फॉर्म में है। क्लास को हम टेक्स्ट फॉर्म में रखेंगे। द थिंग इज दैट कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी हमारे पास कोई मैथमेटिकल वैल्यू होती है और उस मैथमेटिकल वैल्यू से हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं कर रहे होते हैं, तो उसको टेक्स्ट फॉर्म में ही रखना चाहिए। नहीं तो कुछ भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करेंगे इस फाइल को लेके, तो हमारी वैल्यूज़ वो उस वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेगा जो मैथमेटिकल हैं, बट वो किसी काम की नहीं है, उससे कोई ऑपरेशंस नहीं करना चाहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। देन हमारा पेमेंट स्टेटस टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, और अब इसके बाद हम यहाँ से क्लोज एंड लोड कर लेंगे। तो जैसे ही क्लोज एंड लोड करेंगे, तो बहुत सारी यहाँ पे इसने क्वेरीज चलाई हैं जो हमारी समझ नहीं आ रही, तो हमें उस क्वेरीज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसने सिर्फ कनेक्शन बनाए हैं, जो भी हमारा है डेटा वो हमारा यहाँ पे आ गया। अप्रैल है, देन फरवरी है, देन जनवरी है, देन मार्च है, ये हमारा डेटा। इसको सॉर्ट कर सकते हैं आप। अब जैसे ये आ गया है तो इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होते हैं A to Z, Z to A to Z। अगर शॉर्ट करके देखते हैं तो A पहले आ रहा है ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में, Z to A करेंगे तो मार्च पहले आएगा, ठीक है। और उसके अलावा कस्टम सॉर्ट का ऑप्शन भी हमारे पास होता है, तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉर्ट भी कर सकते हो, इसमें फिल्टर भी लगा सकते हो। अब इससे आप पेवर टेबल भी बना सकते हो, समराइज का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हो, रेंज में कन्वर्ट कर सकते हो टेबल के, अगर टेबल में नहीं रखना है तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम हर एक लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो एक्सेल की प्लेलिस्ट भी है, पावर बीआई सीखना चाहते हैं तो पावर बीआई की प्लेलिस्ट भी है। इसके अलावा बहुत सारी मैं ट्रिक्स डालता रहता हूँ एक्सेल की, पावर बीआई की, तो ट्रिक्स की भी एक अलग से प्लेलिस्ट है। और अगर आप बहुत ज़्यादा एआई चल रहा है आजकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो अगर सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट है। उसमें भी कम वीडियो है, बट जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की न्यू अपडेट आती है मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, तो आप वो भी सीख सकते हैं। तो ये डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट, या आप किसी भी ऐसे रोल में जाना चाहते हो, ऑपरेशंस हो गया, सेल्स हो गया, जहाँ एक्सेल और पावर बीआई डैशबोर्ड्स बनाने का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपके लिए ये वीडियोस बहुत बेनिफिशियल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।